आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। समस्त मीडिया टीम, सभी मीडिया प्रभारी और सुदास की तरफ से जय 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 बादशाह, जय झूलेलाल। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि त्याग स्वरूप आनंदमय परम पवित्र रोहिणी के रहबर सदगुरु साईं वसणगुट साहब जी की 130वीं वर्षीय महोत्सव पूज्य सदगुरु साईं पारूशाह जी की अपार कृपा दृष्टि से, साईं आत्माराम साहब जी की दया प्रेरणा से, साईं परमानंद साहब की कृपा से, साईं वसंत शाह दरबार आसौतर स्थान सिंध रोहिणी, साथ ही साथ आसौतर स्थान उल्लासनगर और अन्य शहरों में तारीख 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बड़ी धाम-धूम और श्रद्धा प्रेम से मनाई जाएगी। इस मेले में कितने ही संत महापुरुष दरवेश आकर के हमें अपने वाणी से कृतार्थ करेंगे। साथ ही साथ गुणी ज्ञानी भगत मंडलियां कलाकार भी आकर के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। 9 दिनों का ये मेला होगा। 9 दिनों तक 3 गुरु ग्रंथ साहब के पाठ साहब रखे जाएंगे। 21 से लेके 24, 24 से लेके 26, 26 से लेके 28। और मैं आपको ये बताऊं कि साईं वसणगुट दरबार का पल्लव दुआ बहुत प्रसिद्ध है। आज से नहीं, आदि जुगात से। और हमारी दरबार को मान लो पल्लव का वरदान है, दुआ का वरदान है। तो लगभग पल्लव की शुरुआत आमतौर जगहों पे 2-2.5 घंटे तक चलता है पल्लव, लेकिन यहाँ कोई सीमा नहीं होती। लगभग सुबह 10 बजे 29 तारीख को पल्लव शुरू होगा और ये कब समाप्त होगा उसी दिन 12 घंटे चल रहा है या 10 घंटे चल रहा है या 14 घंटे चल रहा है, ये महापुरुषों की मौज है। जब तक वो चलाएं, जैसे जैसे संगत आती जाएगी पल्लव चलता रहेगा। साथ ही साथ इस मेले की और खासियत ये है कि यहाँ मेडिकल कैंप्स भी लगेगी। साथ ही साथ लंगर प्रसाद का वितरण जो चल रहा है महापुरुषों की कृपा से 3 सालों से 24/7 बाबा के दरबार में लंगर की सेवा चल रही है। आप मीडिया वालों ने देखा होगा बाहर। यहाँ कोई जात पात धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग आकर के लगभग रोज अभी 5-6 हजार लोग का लंगर बनता है और सभी लोग आकर के किसी को 1 दोना चाहिए, किसी को 4, किसी को 5। और उसमें हम लोग ये सुविधा करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम 14 से 15 निवाले 1 दोने से निकले, जिससे इंसान का पेट भर जाए। फिर इंसान को 1 खाना है, 2 खाना है, जितने खाने हैं। लंगर वैसे भी साईं वसणगुट दरबार का प्रसाद प्रसिद्ध है। हमारे सदगुरु हुए साईं धर्मदास जी, उन्होंने एक भजन बनाया था साईं वसणगुट जी के ऊपर अपने जमाने में, सिंधी में। जिससे तक कोई तरसी साईं वसणगुट जी वर्सी, कोई तरस के देख ले बाबा वसणगुट की वर्सी, तो उसे कितना आनंद आ रहा है वो देख ले। भंडारे जी गाल कया तो सा कह रही, लंगर की क्या बात करूं, उसमें क्या वैरायटी आती है। दाल फुल्को चावल भाजी चाहिए, उसमें दाल चपाती और एक भाजी है, एक तीखी वाली भाजी थोड़ी। विराण वारंगिया बेशक बहरी, बड़ी प्रेम से बड़े चाह से सभी लोग बांटते हैं। कोई कमाई ऐसी करती, किस की ऐसी कमाई होती है जो लोग भाव से सदगुरु की कृपा से ये कार्य हो रहे हैं। तो इस बार लंगर प्रसाद की कुछ अलग मौज है, परिवर्तन है बहुत ज्यादा। वैसे लंगर प्रसाद की एक सीमा होती थी जो हम बिठा के खिलाते थे, ये तो 24 आवर्स चल रहा है। लेकिन इस बार सदगुरुओं की कृपा से जो लंगर प्रसाद चलेगा, जो हमारे मिस्कीन लोग आते हैं उनके लिए 24 घंटे लंगर सेवा चलेगी, बिठा कर खिलाने की। 24 आवर्स कितने भी लोग आ जाएं, बैठ करके प्रेम से खा सकते हैं, ये सुविधा भी चलेगी। और मेहमानों के लिए तो होता ही है। साथ ही साथ बाहर पंडाल लगेगा जहाँ भजन कीर्तन की मौज चलेगी 9 दिनों तक। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये मेला अब 40 दिनों में परिवर्तित हो चुका है। हमारे सदगुरु साईं गुरमुखदास साहब जी ने ये प्रथा 1992 में शुरू की थी, जिसका नाम दिया हमारे मत में, हमारे पंथ में चालीसे का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपने झूलेलाल भगवान का चालिया देखा होगा, भगवान झूलेलाल का 40 दिन का व्रत चलता है। वैसे ही साईं गुरमुखदास जी ने भगवान झूलेलाल से ही प्रेरणा लेकर के सदगुरु साईं वसणगुट जी का शहनशाही चालिया, उसका आरंभ हुआ 92 में। और अब हजारों की भीड़ में लोग आकर के चालिया रख रहे हैं और रोज का नियम होता है
रात को 9 बजे से भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, आरतियाँ होती हैं, धुनी होती है और दुआ होती है, सत्संग होता है। फिर 1 बजे पल्लव करके विराम देते हैं हम लोग। 9 बजे से 1 बजे तक, ये 40 दिन तक ये प्रथा 32 दिन तक चलेगी और पीछे के 9 दिन जो है 41वें दिन पे मेन पल्लव होगा। तो दास आप सभी को, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी इस मेले में 9 दिनों तक। दास आप सभी को हार्दिक निमंत्रण दे रहा है, आप सभी लोग मेले में ज़रूर पधारें और अपना प्रेम हमेशा दरबार के साथ बनाए रखें। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह, जय झूलेलाल, कर करोड़ी वाले, जय श्री राम। सिंध दरबार जैसा अनोखा नज़ारा पूरी दुनिया में नहीं है। सदगुरुओं ने कृपा की हम दुनिया घूमें, ये तो हमारे नसीब की बात है कि सिंध प्रांत जो है, अखंड भारत का एक सिंध प्रांत, वो पाकिस्तान में चला गया और हम सिंधियों का जो देश, सिंधु देश जिसको मैं कहूँ, वो हमसे छूट गया। लेकिन अब भी अगर हम वहाँ जाते हैं तो मानो हमें दिखाई देता है कि कैसे बाबा बसंतगुड़ जी, बाबा पारू शाह जी इस मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। कितने संत महात्मा, पीर फकीर, हिंदू मुस्लिम एक होकर के वहाँ रहते थे। कभी जात पात धर्म का भेदभाव ना रहा। और आज भी मैं आपको बताऊं कि वसंत शाह दरबार सिंध आसाउतड़ के 5 पिलर सिंधु दरिया के अंदर है, सिंधु नदी के अंदर है। जिस इंडस रिवर का दर्शन करने लोग लेह लद्दाख जाते हैं, हमारी दरबार सिंधु नदी की गोद में है। और सिंधु नदी का वृतांत गंगा नदी से कम नहीं है, इतना पाक पवित्र वृतांत है उनका। आज भी ये जो लंगर की सेवा आप देख रहे हो कि अभी 3 साल हुए हैं यहाँ शुरू हुई है। सिंध में रोहड़ी शहर में बाबा का जो दरबार है, 150 सालों से ये प्रथा चलती आ रही है लंगर सेवा की। 24 घंटे अखंड लंगर चलता है वहाँ कुछ देखा नहीं जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। दरबार का कुणका, दरबार का दाना सबके लिए है, यहाँ कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दरबार सूफी संतों की दरबार है, फकीरों की दरबार है। तो सूफी संतों में कभी ये भेदभाव रखा नहीं जाता, यहाँ प्रेम की बातें होती है। तो सिंध दरबार आज भी उपस्थित है सदगुरुओं की कृपा से। मैं आपको एक बात, छोटी सी कथा बताऊं, बहुत सुंदर कथा है। जब हमारे बड़े पार्टीशन के बाद यहाँ आए तो आप लोग को पता होगा कि सभी लोग क्लेम्स ले रहे थे कि भाई हम अपना शहर छोड़ करके आए हैं, स्थान घर छोड़ करके, हमें क्लेम में जगह मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो एक क्लेम ऑफिसर था, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये फकीरों की बड़ियाई है। एक क्लेम ऑफिसर था जिसका नाम था मिस्टर लालवानी, वो दरबार के परम भक्त थे। उस क्लेम ऑफिसर ने बिना, उस वक्त गाजी नशीन थे बाबा साईं चेतन राम साहब जी, चौथी पातशाही। पहली पातशाही बाबा पारू शाह, दूसरी साईं बसंतगुड़, तीसरी साईं अमरदास, चौथी बाबा चेतन राम जी। उस क्लेम ऑफिसर ने कि कैसे मैं अपने सदगुरुओं को खुश करूंगा, सरप्राइज दूंगा। उस जमाने में आप सोचिए त्रिपाठी जी, उस जमाने में 9.5 लाख रुपए का क्लेम पास करवाया था दरबार का। 9.5 लाख रुपए कितने होते हैं? लेकर के ये देखिए बाबा जी, मैं एक सरप्राइज लेकर आया हूँ आपके लिए। बाबा ने देखा, बाबा ने बोला 9.5 लाख रुपए किस चीज के हैं ये? बोला आपको वहां सिंध में अपना दरबार छोड़ करके आए हैं ना, उसके एवज में हमने क्लेम डाला था, वो क्लेम पास हो गया और ये आपका चेक 9.5 लाख रुपए का। बाबा ने कहा ये क्लेम वापस ले चाहिए और वापस गवर्नमेंट में जमा कर दीजिए, हमें कोई क्लेम नहीं चाहिए। क्लेम किस चीज का लिया जाता है? क्लेम लिया जाता है उस चीज का जो चीज बंद हो गई हो या किसी का कब्जा हो गया हो जिस चीज पर। हमारी दरबार आज भी वहां है, आसाउतड़। आज हमारे दरबार का नाम है आसाउतड़, मुरादे पूरी करने वाला दर। ये दरबार का आज जुगाड़ है। आसाउतड़ आज भी अपनी कृपा बसा रहा है। हम नहीं है, लेकिन खुद साक्षात साईं बसंतगुड़ जी वहां बैठे हैं, उनकी समाधि वहां है, उनका स्थान पूरा वही है। तो हम क्लेम उस चीज का नहीं लेंगे क्योंकि वो स्थान चालू है, वो स्थान बंद नहीं हुआ। सदगुरु ने वो क्लेम, ये हमारे दरबार के सदगुरु की सच्चाई है कि वो क्लेम उन्होंने हमें वापस दे दिया। और आज भी सिंध दरबार के कुछ कमेटी मेंबर्स हैं
जो दरबार की सेवा संभाल रहे हैं। वहाँ बहुत सुंदर कार्य चल रहा है, बहुत बड़ा स्थान है। आज भी मैं समझता हूँ लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में वो दरबार बना हुआ है। 6,000 स्क्वायर फीट में अंदर दरबार है, बाहर प्रांगण है, कमरे बने हुए हैं रहने के लिए। बहुत सुंदर स्थान है। और बस तकलीफ है कि हमारे भाई बैठे हैं, वो बहुत सुंदर सिंधी में एक सच्चल साईं ने दोहा कहा था, मजहबन मुल्क में मानू मुंझाया। मजहबों ने, धर्म ने, मजहबों ने इंसान को कंफ्यूज कर दिया कि निवड़ी नमाजू पढ़ने के न मंदिर वसाया। कुछ लोग झुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन सचल साईं फरमाते हैं, बहुत बड़े फकीर हुए, दरवेश हुए, मजहबन मुल्क में मानू मुझाया के निवड़ी नमाजू पढ़ने के न मंदिर वसाया, पर सचल ओडा की ना आया अकुल वारा इश्क। सचल साईं कह रहे हैं कि इश्क के आगे अक्ल फेल है। बस इश्क की ही लीला है, प्रेम की ही लीला है, जिसकी वजह से ये स्थान आज भी कृपा बरसा रहे हैं। तो एक तो नंदू जी का ये सवाल, और अभी जीतू जी का सवाल था कि कौन कौन भगत कलाकार गुणी ज्ञानी आ रहे हैं। निकुंज कामरा जी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त जो आकर के यहाँ भजन कीर्तन करेगी। श्री इंद्रेश महाराज जी एक दिन के लिए वो भी सेवा देने आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक छोटे बालक हैं 7 साल के, जिन्हें भागवत कंठित है, उनका नाम ही भक्त भागवत है। 2 दिन की सेवा वो भी देने आ रहे हैं। हमारे सिंधी समाज के बहुत भगत गुणी ज्ञानी कलाकार संत, लखनऊ से हमारे साईं चांडूराम जी के आश्रम से भी संत आ रहे हैं, और डबरा वाले साईं बीरबलदास जी के स्थान से भी आ रहे हैं। काफी संत महापुरुष आकर के, जिनका दरबार से प्रेम है, वो आकर के आशीर्वाद लेकर के भी जाएंगे, दे करके भी जाएंगे। हमारे साईं कंवर राम जी के पर पौत्र राजेश लाल जी भी आ रहे हैं जी। इन सभी संतों का आगमन होगा, और ये तो भक्तों का घर है बसरकोट दरबार। गुणी ज्ञानी भगत मंडलियां तो रहेगी, और मान लो कि 24 घंटे ही कीर्तन चलता रहता है, कुछ ही वक्त विराम होता है। रात को 10 बजे से बाहर पंडाल में साउंड प्रूफ पंडाल लगेगा, वहाँ कीर्तन शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा ये पता नहीं। और दिन वो जो हमारी दुआ साहब का नियम है 13-13, ये हमारे महापुरुषों ने शुरू किया। बाबा साईं परमानंद जी ने, दास के पिताजी ने 2/7/2017 को 13:13 पे हमारे दरबार में दुआ होती है, पुकार होती है सदगुरुओं की। वो 13 मिनट की चलती है, उसके बाद फिर दुआ, अरदास, पल्लव सब होता है। ये नियम चलेगा, उसके साथ भजन कीर्तन चलेगा, और बस इसी प्रकार से कार्यक्रम दरबार में चलेगा। अब 2 धर्मशालाएं बनी हैं, एक तो भंडारा स्वरूप नया भंडारा बना है, आप विजिट कर सकते हैं। उसके ऊपर 9 रूम और 2 डॉर्मेट्री बन रही है, और एक आप सबके बैठने के लिए, जैसे आज यहाँ बैठे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपकी बैठक वहीं होगी। बहुत सुंदर एक स्थान बन रहा है, गेस्ट रूम बन रहा है, जहाँ बैठ कर की मीटिंग, संतों का खाना, वीआईपीज का लंगर, सेवादारियों का लंगर वहाँ होगा। और जो भवन बन रहा है, ये एक मिशन है, SVS मिशन, जिसमें हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स है, लेकिन अब मैं कहूँगा नहीं, आगे आपको ज़रूर बताया जाएगा। फिलहाल इसमें 70 गैयों की गौशाला बन रही है, और ऊपर से 61 रूम बन रहे हैं, जिसमें 50 नॉर्मल रूम है, AC रूम सभी, और 55 नॉर्मल रूम AC रूम है, और 6 स्वीट रूम है। जैसे संत महापुरुष दरवेशों का आना जाना यहाँ रहता ही है, उनके लिए 6 रूम स्वीट रूम हम बना रहे हैं, और एक बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, जिसमें जनेऊ संस्कार जिनको करना है, जिनको इंगेजमेंट का कार्यक्रम करना है, माता की चौकी करवानी है, छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए 300-400 लोगों का वो बैंक्वेट हॉल भी बन रहा है। यार बैठा है, अब मैं क्या कहूँ, ये तो हो जाएगा। ये एक जो काम 9 रूम्स का चल रहा है, वो कोशिश है कि दिसंबर तक हो जाए, मालिकों की कृपा से, क्योंकि करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, लीला उनकी है। भवन साहब का कार्य, कोशिश है, हमारे इंटीरियर जो है दीपक इंटीरियर जी, बहुत नाम वाले इंटीरियर है, उनके हाथ में वो सेवा दी गई है। तो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने अप्रैल कहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि